पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुझे दास हमारी ये पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय बोलो श्यावर राम। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्व साथ संगत मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय। साधु संत योगी पुरुष इस मनुष्य जीवन में अपने समय को सार्थक बनाने के लिए संध्या सिमरन किया करते हैं। प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, जिसमें कुछ न कुछ पाठ, सिमरन, भजन, भगवान का गुणानुवाद, नाम मंत्र का जाप किसी न किसी रूप में ऐसे सद्गुणों के साथ अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में आश्रम के इस नियम के अनुसार यह सायंकालीन कार्यक्रम में कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस से जो छपती है, उसी के कुछ आख्यान कई दिनों से आपको सुना रहे हैं प्रवचन के रूप में। कल एकादशी का संयोग था, अखंड राम नाम ध्वनि। परसों के दिन आपको कृपा अनुभूति के रूप में श्री रामायण के अखंड पाठ का अमोघ फल किस प्रकार नथुलाल थवायत ने अपना अनुभव व्यक्त किया, आपको बताया गया। आज का प्रसंग है पढ़ो, समझो और करो। यह जो लेख लिखा गया है सनातन कुमार वाजपेयी के द्वारा, उन्होंने यह लेख लिखा है जिसमें उन्होंने प्रेरणा की है, सलाह दी है कि इस लेख को पढ़ो, कुछ उसको समझो और पर उस पर अपने जीवन में उसे सार्थक बनाओ। शीर्षक है संत की पर दुख कातरता, संत की पर दुख कातरता। हरिओम। वाजपेयी जी अपने जीवन का अनुभव इसी शीर्षक के साथ जुड़े कुछ बता रहे हैं। यह मेरी आंखों देखी सत्य घटना है। बात सन 1954 ईस्वी की है। मैं शिक्षकीय प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल सागर में अध्ययनरत था। वहाँ मेरे एक अध्यापक थे, नाम था श्री बाबूलाल खरे। परिश्रमी, ईमानदार एवं सेवाव्रती। परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां लीला और कृष्णा तथा एक बेटा था जिसका नाम भगवती था। सभी बोलेंगे हरिओम। भगवती की आयु लगभग 7 या 8 वर्ष की थी। परिवार की गाड़ी अच्छे ढंग से चल रही थी। श्री बाबूलाल जी उस समय अपनी एमए की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे। अप्रैल का महीना, एक दिन अचानक भगवती को बुखार आ गया। 3-4 दिन निकल गए किंतु बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच भगवती की एक और परेशानी बढ़ गई। बुखार के साथ साथ उसका पेशाब रुक गया। सभी बोलेंगे हरिओम। वह बार बार पानी की मांग करता, पानी पीता, किंतु उसे पेशाब बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। परिणाम था उसका पेट एकदम फूलकर फटने सा लगा। वह बेहोश हो गया। स्थानीय शासकीय अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। हम 3-4 साथी बारी बारी से उसकी देखभाल करने के लिए अस्पताल में ही बने रहे। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके बचने की आशा छोड़ दी और हम लोगों से कहा कि इसे घर ले जाओ। हरिओम।
श्री बाबूलाल जी के साथ हम सब लोग उसे घर ले आए। बरामदे में ही एक दरी बिछाकर लिटा दिया। वह अभी भी बेहोश था। अस्फुट शब्दों में बार बार पानी मांगता था। पेशाब आना अभी भी बंद था। उसकी अंतिम सांस चल रही थी। हम सभी लोग पूरी तरह निराश थे। बाबूलाल जी की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। भगवती की माँ बेहाल होकर रो रही थी। माँ का हृदय है, उसकी ममता को कौन जान सकता है। और छोटा बालक 8 साल का इस हालत में, उसका दुख माता से देखा नहीं जा रहा था। वो तो बेहाल हो रही थी। सभी लोग निरुपाय थे। कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने जो यह सृष्टि की रचना की है और उसमें जो जीव उपाय हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, जिसमें तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये जो कर्म है, ये जो होने वाली स्थिति है, वो भगवान के हाथ में है। मनुष्य के हाथ में भगवान ने इन बातों को नहीं सौंपा है, और बाकी सब बातें मनुष्य के हाथ में भगवान ने दे रखी हैं। कर्म करते रहो, चाहे जिससे जो व्यवहार करो, चाहे जो अपना जीवन जैसे भी सार्थक करो, व्यर्थ करो, निरर्थक करो। भगवान ने 60 घड़ियाँ सभी जीवों को दी है, अर्थात 24 घंटे। 24 घंटों में 60 घड़ियाँ हैं। 8 पहर बताए गए हैं। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। 60 घड़ियाँ कही गई हैं दिन भर में। भगवान ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र रखा है। प्रातःकाल होते ही 60 घड़ियाँ हर के जीवन में भगवान ने लिख दी हैं। चाहे फिर वो 60 घड़ियाँ 24 घंटे आप जिसमें भी समय अपना लगा लें, चाहे सत्संग में लगाएं, चाहे सेवा में लगाएं, चाहे भजन में लगाएं, या चाहे किसी की निंदा में लगाएं, या कुछ अपजस करें किसी का, आप उस बात में स्वतंत्र हैं। परंतु उस आपके कर्म का फल जो मिलना है, वो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण। अब हानि आपको मिलनी है, और आपके कर्म से आपको मिलेगी। लाभ मिलना है, वो भी आपके कर्म से मिलेगा। और प्रमुख बात जो है जीवन मरण, परमात्मा किस जून में आपको भेजता है, कहाँ आपका जन्म होता है, किस घर में जन्म होगा, वह आपके हाथ में नहीं है। वह आपके कर्मों के वश है। मरण, कब आपका मरण होने वाला है, कई घड़ियों, कई दिन, कई वर्षों तक मनुष्य इंतजार करता है कि कब मैं मरूंगा। शरीर निर्बल हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, मनुष्य इंतजार करने लगता है कि कब मेरा यह उद्धार होगा इस शरीर से। और कोई है जो अति अधिक जीवन जीना चाहता है कि मैं कभी मरूं ही नहीं। रावण का मिसाल आपने सुना है कि मैं नहीं मरूंगा। हिरण्यकश्यप ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए। ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें कई लोग ऐसा चाहते हैं कि कभी मैं मरूं ही नहीं, और कई ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा मरण हो। अपने शरीर से अस्वस्थ होने के कारण वो मरना चाहते हैं, लेकिन मर नहीं पाते हैं। और कई देखो, छोटी उम्र में कहीं चोट लग गई, कहीं कहीं घटना हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो जीवन और मरण भी परमात्मा के वश है। जस अपजस,
सभी बोलेंगे हरिओम। वह भी परमात्मा ने अपने हाथ में रखा। ये बातें मनुष्य के हाथ में भगवान ने नहीं दिया। गीता में भगवान ने बोला है ना अर्जुन को कि तू अपना कर्म कर, उसके फल की इच्छा मत रख, वो तो परमात्मा स्वयं तुम्हें देंगे। और किसी में भेदभाव नहीं रखते परमात्मा। ये तो मनुष्य का अपना वहम है, भ्रम है, जो ऐसा सोचता है कि भगवान मेरे लिए ये क्या कर दिया, मेरे सब सगे संबंधी मर गए, मैं अकेला बच गया, मेरा यह नुकसान हो गया। दोष परमात्मा पर लगाते हैं अज्ञानी लोग, परंतु जो भक्तजन हैं वे तो सदा ही परमात्मा के उस लीला को सत्य मानकर उसका आनंद प्राप्त करते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। ये कदापि नहीं सोचते कि ये मेरे लिए भगवान ने क्या कर दिया। वो तो सोचते हैं वाह वाह प्रभु, जो आपने किया वो अच्छा ही किया होगा। सभी बोलेंगे हरिओम। ऐसी वृत्ति भगवान के किए हुए पर बिल्कुल संतुष्ट होना और उसके किए का आनंद लेना बहुत ही कम लोगों में, भक्तों में होती है। अक्सर अज्ञानी लोग संसार में ऐसी कई बातें, ऐसी बातों का, घटनाओं का दोष परमात्मा को देते हैं जो कि निरर्थक है। सिंधी में इस बारे में कहा गया है कि हिय भी सजण वाह वाह, हुआ भी सजण वाह वाह। संतोषी मनुष्य सदाई परमात्मा के किए पर वाह वाह करता रहता है। वाह प्रभु, आपने जो किया वो अच्छा ही है, क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देते हैं। दुख हम अपने आप अपने सर पर मढ़ लेते हैं अपने कर्मों के कारण, और दोष देते हैं दूसरों को। अरे ये देखो, ये मेरा नुकसान कर दिया इसने, ये देखो मेरे पीट दिया, ये मेरे ऐसा व्यवहार कर दिया। सभी बोलेंगे हरिओम। और कभी भगवान को दोष देते हैं। ऐसे एक सज्जन पुरुष का दृष्टांत शास्त्रों में आता है। एक राजा था, उसका एक वजीर सज्जन पुरुष, भक्त पुरुष था। उसका विश्वास था इस बात में कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, सभी के लिए, ऐसा नहीं मात्र मेरे लिए, सभी जनमानस के लिए भगवान ने अच्छा ही किया है। और जिसका जो भाव है उसके लिए वह स्थिति, वह घटना अच्छी होती है, और जिसकी जी भाव अगर बुरा होता है तो उसके लिए बुरा बन जाता है। सभी बोलेंगे हरिओम। राजा के उस वजीर में यह विश्वास था, वह सदैव जो भी कर्म ऐसा उलट पुलट हो भी जाता था, उसके मुख से सहज ही ये शब्द निकल जाते हैं, इसमें भी कोई भला होगा। ऐसा योग हुआ। एक बार राजा अपने महल में बैठे थे और वजीर के उस स्वभाव के कारण राजा का पूर्ण विश्वास था वजीर पर। बहुत ही राजा का विश्वसनीय वजीर था वह, और सदैव राजा उसको अपने साथ रखता था। उसके व्यवहार से संतुष्ट था राजा, बहुत ही प्रसन्न रहता था। इसलिए राजा का पूरा सभा का कार्यक्रम, कारोबार उसके ऊपर छोड़ रखा था कि आप ही संभाला करो, बस मुझे बता दिया करो। और सदैव अपने साथ रखा करता था, जहाँ भी जाता वजीर को साथ ले जाता था। सभी बोलेंगे हरिओम। एक दिन ऐसा संयोग बना कि राजा बैठे बैठे उसका मन हुआ, कुछ फल पड़े थे, छुरी उठाई और एक फल उठाकर काटने लगा। अब राजा कभी कुछ काम किया नहीं, राजा को तो अति सुख प्राप्त होते हैं, वे तो सुख के आदि होते हैं। सब काम उनके नौकर वजीर चाकर करते हैं। आज खुद ही ऐसा योग बनाया। राजा ने छुरी ली, चाकू लिया और सेब काटने लगा। काटते हुए उसकी अंगुली कट गई। सभी बोलेंगे हरिओम।
सामने वजीर बैठा था, उसके मुख से उसके स्वभाव अनुसार शब्द निकल गए, वाह प्रभु, इसमें भी कुछ भला होगा। राजा को सुनकर बड़ा क्रोध आ गया। अरे मेरी अंगुली कट गई, इतना दर्द हो रहा है और इसे अच्छा दिख रहा है इसमें भी, ये इसको वजीर को क्या हो गया है? क्रोधा अवस्था मनुष्य की सदैव उससे उलट पुलट काम करवाती है। क्रोध में मनुष्य अवश्य अपनी मति खो देता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने सदैव प्रेरणा दी है, संतों ने प्रेरणा दी है कि क्रोध में मत बोलें, क्रोध में मत आओ, आवेश में मत आओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ, फिर विचार करना, फिर कुछ फैसला कर लेना। क्रोध में हमेशा जो फैसला किया जाता है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। सभी बोलेंगे हरिओम। और क्रोधावश राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस वजीर को बंदी बनाओ इसी समय और जाओ जेल में डालो। हुक्म की पाबंदी हो गई, वजीर को बंदी बनाया गया और सीधा कारागार में डाल दिया गया उसी दिन। जैसे तैसे वह दिन गुजर गया। दूसरे दिन राजा का मन हुआ कि चलो कहीं शिकार करने चलें। अब उंगली कटी हुई है, यहाँ मन नहीं लग रहा है, और ऐसी अवस्था में जो विश्वसनीय अपना सदैव साथ रहने वाला वजीर, मित्रता जैसा व्यवहार था उससे, वह भी साथ नहीं था, मन लग नहीं रहा था राज्य में। वनवास में चलो, चलकर कोई शिकार करके आते हैं। वजीरों को, दूसरे सिपाहियों को लेकर राजा निकले। वन जाते हुए उसका मन भटक रहा था, कहीं इधर उधर भटक गया। सब नौकर चाकर सिपाही बिछड़ गए। अकेला राजा कहीं ऐसे निर्जन वन में चला गया जहाँ भीलों का राज्य था किसी वन में। वनवासी कई लोग होते हैं, वनवासी, वे भी अपने वन के राजा बन जाते हैं, उनके भी प्रजा होती है, भील कहा जाता है उन्हें। सभी बोलेंगे हरिओम। उस राज्य के कुछ सिपाही भील निकले हुए थे किसी आदमी को ढूंढने के लिए। वहाँ राजा घोड़े पर अकेले मिल गए, उनको पकड़ लिया। अब वहाँ तो राजा का राज्य था नहीं जो उसकी हुकूमत चलती, और वे सिपाही थे अधिक। वे भील राजा को पकड़ कर ले आए अपने राजा के पास। महाराज, ये देखिए, बड़ा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया है, आपकी इच्छा के अनुसार देवी पर बलि चढ़ानी है। उस दिन कुछ ऐसा कार्यक्रम था, नियम था वहाँ के भीलों का कि देवी पर किसी आदमी की बलि चढ़ाई जाए। सभी बोलेंगे हरिओम। भीलों का राजा प्रसन्न हुआ, वाह भाई, किसी क्षेत्र का यह भी राजा था तो आज खुद ही बलवान तो होगा ही, हट्टा कट्टा भी होगा। राजा बड़ा हट्टा कट्टा था ही। सभी बोलेंगे हरिओम। अच्छी तरह उसे नहाया धुलाया गया। तारा थोड़ी लोड पैर न रखनी कर तारा थे थोड़ी है लोड। सभी बोलेंगे हरिओम। दूसरे दिन उसे बलि चढ़ानी थी। उस दिन लोटे सतो जब पिन कड़ी करे वापस काई दी। खूब नहाया धुलाया गया उसे, अतुर अम्बीर लगाए गए। बस श्रृंगार किया गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई। दूसरा दिन हुआ भाई। दूसरे दिन राजा को कहा गया कि तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। दही विजय से ना छठे साल। सभी बोलेंगे हरिओम। राजा असहाय बन चुका था, अकेला था, वहाँ भीलों का राज था। प्रातःकाल दूसरे दिन तैयारी हो गई। देवी के सामने
उसकी पूजा करके और राजा को सामने खड़ा किया गया कि आज इसकी बलि चढ़ाई जाएगी माता के चरणों में, इसका सर धड़ से जुदा किया जाएगा। जो उसके पुरोहित थे, मंत्र पढ़ने वाले, पूजा करने वाले, वे समय पर आए। उन्होंने शरीर का निरीक्षण किया, जांच की। अचानक उसकी नज़र राजा की अंगुली पर पड़ गई। सभी बोलेंगे हरिओम। अपने राजा को कहने लगा, महाराज ये क्या, ये किस आदमी को पकड़ लाए हो? भाई क्या हुआ? ये तो हट्टा कट्टा है, माता इससे खुश होगी। परंतु महाराज यह तो अंग भंग है, इसकी अंगुली कटी हुई है और ताजी ताजी अंगुली कटी थी। महाराज इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। उनका कुछ नियम था कि जिसका अंग भंग हुआ है तो उसकी देवी पर बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, देवी रुष्ट हो जाएंगी। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसे कि किसी का भोजन खाया हुआ दूसरे को खिलाओ तो क्या कहा जाता है? यार झूठा भोजन दे रहे हो मुझे। रोहित कहने लगा, माता को इस तरह कटा हुआ अंग कैसे बलि चढ़ाया जाए? भीलों के राजा ने हुक्म दिया कि यह कार्यक्रम स्थगित किया जाए, इस आदमी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। राजा सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में वजीर के शब्द इस तरह हृदय तट पर छप गए, वे शब्द उसे सुनाई देने लगे, वाह वाह प्रभु, इसमें भी कोई भला होगा। राजा को तो छोड़ दिया गया। सीधा राजा राजमहल में वापस लौट आया। उसे समझ आ गई, अपने क्रोध पर बहुत अफसोस होने लगा कि मैंने क्रोध में इतने अच्छे वजीर को, सज्जन पुरुष को, भक्त को मैंने जेल में डाल दिया। और एक घटना हुई थी, जब जेल में डाला गया था वजीर को, तो अंदर कारागृह से फिर भी उसने सिपाहियों के सामने वही शब्द दोहराए, मुझे जेल में डाला गया है, इसमें भी कोई भगवान भला होगा। बोलो भक्त भगवान। और राजा ने पूछा था कि जेल में डाला उसे? हाँ बोले, डाल के आए थे। क्या बोला? बोले वही शब्द बोला उसने। जेल में डालने के बाद भी उसे अफसोस नहीं हुआ, वो तो उसमें भी खुश है, भगवान की दुआ मांग रहा है, वाह प्रभु इसमें भी कोई भला होगा। राजा जेल से सीधा जेल में पहुंचा। कारागृह के पास जाकर वजीर को बाहर निकाला, अपने राजमहल में लाया बड़े मान सम्मान से, और अपने इस कृत्य पर राजा उससे माफ़ी मांगने लगा। हे वजीर, तुमने ऐसी बुद्धि पाई है, सचमुच तुमने जो कहा था कि भगवान ने भला किया है, मेरी तो आज जान बच गई। मात्र अंगुली कटने से जो मुझे कष्ट हुआ, उसकी बदौलत मेरा जीवन बच गया। तुमने सच कहा था कि हे भगवान, जो किया आपने सो अच्छा ही हुआ। मैंने व्यर्थ ही आपको इतना कष्ट दिया, इतना अपमान किया। अब की बार, इसके बाद मैं आपसे ऐसा कभी व्यवहार नहीं करूँगा। वजीर प्रसन्न था, वो तो हाथ जोड़े खड़ा था। राजा आप बड़े हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं। राजा को अन्नदाता कहा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं तो प्रसन्न था वैसे भी। हाँ, राजा ने कहा कि चलो मेरा तो ये भला हो गया, परंतु जब आपको जेल में डाला गया तब आपने वही शब्द दोहराए अपने जीवन के लिए भी, अपनी घटना के लिए भी। मैंने जेल में डाल दिया बिना किसी अपराध के, और तब भी आपने यही शब्द दोहराए कि प्रभु इसमें भी कोई भला होगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मेरा भला तो हो गया कि अंगुली कटी हुई थी इसलिए मेरा जीवन बच गया, अंगुली नहीं कटती तो मैं तो आज सर कटवा के आता। इस बात को तो मैंने समझ लिया, लेकिन बिना अपराध के मैंने आपको जेल में डाल दिया।
तो उसमें क्या आपका भला हुआ? वजीर कहने लगा, महाराज ये तो प्रत्यक्ष मैं देख और समझ रहा हूँ कि इसमें मेरा भला हुआ। कैसे? वजीर कहने लगा, महाराज यदि आप मुझे जेल में नहीं डालते, आप मुझ पर क्रोध नहीं करते, और आज यदि आप शिकार पर जाते तो अवश्य ही मुझे साथ ले चलते। सभी बोलेंगे हरिओम। क्योंकि राजा हमेशा वजीर को साथ रखता था, जहाँ भी जाता था उस वजीर को साथ ले जाता था। वजीर कहने लगा, यदि मैं जेल में नहीं होता तो साथ आपके चलता, और जहाँ भी आप जाते मैं आपके साथ होता। भील आपको भी पकड़ लेते, मुझे भी पकड़ लेते, दोनों को ले जाते। ये भगवान की अनुकंपा है, कृपा है कि देखो यदि ऐसा नहीं होता, जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता। आप तो महाराज अंगुली कटने की वजह से बच जाते, अंग भंग थे आप, लेकिन मेरा तो कोई अंग भंग है ही नहीं। मैं ज़रूर बलि चढ़वा देता, आपको छोड़ देते, मुझे बलि चढ़वा देते, तो इसमें मेरा भला हुआ। जेल में डाल दिया भगवान ने और मेरी जान बच गई। बोलो सियावर राम। तो यह संतुष्ट भगवान के प्रति जस अपजस विधि हाथ, भगवान ने ये सब अपने हाथ में रखे हैं, जीवन और मरण। प्रसंग चल रहा था सनातन कुमार वाजपेयी के जीवन के एक घटना का। उस बालक के मरने का कोई ठिकाना नहीं था, बीमार पड़ा था कि कब क्या हो जाए। यह तो भगवान के वश है। अब मारना चाहे तो मर सकता है और बचाना चाहे तो बच भी सकता है। इसी बीच वहाँ पड़ोस की एक बुढ़िया आई। सभी बोलेंगे हरिओम। उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष की थी। भगवती के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने श्री बाबूलाल जी से कहा, काय रे बाबूलाल, तैने तो सभी डॉक्टरों की दवाई करा ली, अब एक काम और कर ले बेटा। शनिचरी मोहल्ले में एक कुटिया में एक बाबा रहते हैं, तनिक उन्हीं बुला के और दिखा ले। सभी बोलेंगे हरिओम। श्री बाबूलाल जी ने मुझसे कहा, सनातन जाकर देख लो कौन बाबा जी हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जब मनुष्य को जहाँ से कोई सलाह मिलती है, कोई आसरा मिलता है, भला बच्चे के जीवन का सवाल था, तो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं कि शायद इसमें से कुछ भला हो जाए, कहीं इसमें से कुछ उसका जीवन बच जाए। दवाई, कोई फोड़ा, कोई जादू, या कोई झाड़ वगैरह लगवाने वाले, किसी भी तरह का उपाय यदि कोई बताता है तो वे प्रयत्न करते हैं कि कहीं ना कहीं से उसे लाभ प्राप्त हो जाए। बाबूलाल जी ने भी उस बुढ़िया के कहने पर मुझे उस बाबा के पास भेजा। सभी बोलेंगे हरिओम। जिसके लिए कहा गया कि मरता कर क्या न करता, जिसका जीवन ऐसी स्थिति में आकर पहुंचता है तो वह हर प्रयत्न करता है उस दुख से, कष्ट से बचने का। यदि कोई अचानक पानी में गिर जाए और उसे तरना नहीं आता हो, जैसा कि कहा गया, डूबते हुए को तिनके का सहारा। यदि आदमी डूब रहा है तो एक तिनका भी अगर उसे मिल जाए ना तो उसे पकड़ लेगा, हाथ पैर जरूर लगाएगा कि मैं बच जाऊं। तो यह स्थिति है भाई, मरता क्या न करता। बाबूलाल की भी यही स्थिति थी। छोटा बालक है, मरने की अवस्था में पहुंच गया है। बुढ़िया के कहने पर मुझे उसने उस बाबा जी के पास भेजा कि जाओ, आ सके वे बाबा जी तो ले आओ। सभी बोलेंगे हरिओम। मैं दौड़ता दौड़ता कुटिया का पता लगाकर उन संत के पास पहुंचा। उन्हें संक्षेप में पूरी घटना सुनाई।
बाबुल जाल जी के विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे साधु संतों को ढोंगी मानते हैं, परंतु उनके बेटे की हालत सुनते ही वे संत करुणा से भर गए और लपकते हुए तुरंत मेरे साथ श्री बाबूलाल जी के घर पहुंच गए। यह एक प्रेरणा है, भगवत कृपा है। भगवती के सिर पर हाथ फेरा, पेट को टटोला और उठकर खड़े हो गए। सभी बोलेंगे हरिओम। उस बाबा जी ने मुझसे कहा, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ पुनः उनकी कुटिया में पहुंचा। उन्होंने कोई जड़ी बूटी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, इसे ले जाओ, थोड़े से दूध के साथ मिलाकर पीसकर उसे पिला दो। उसे पानी में बिल्कुल मत पिलाना। जब भी पानी मांगे तो बर्फ का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालते जाना। ईश्वर चाहेगा तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। सभी लोग उसके पास बैठकर ईश्वर का भजन करने लगे और उनके सामने रोएं गाएं नहीं, भगवान का भजन करें। यह एक ऐसा प्रभाव है। अक्सर मनुष्य का स्वभाव होता है ऐसी स्थिति में रोना पीटना शुरू कर देते हैं, दुख दर्द कष्ट में। ऐसी स्थिति में सज्जन पुरुषों ने, संतों ने कहा है कि भगवान का भजन करें, कुछ न कुछ जरूर उससे लाभ होगा। ऐसी स्थिति में रोना नहीं चाहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ से लौटकर मैंने दवा भगवती की माँ को दे दी। संत ने जो भी बातें कही थी उनकी जानकारी सभी लोगों को दी कि यह बाबा जी ने सलाह दी है और यहाँ कोई भी इस बालक के सामने रोए पीटे नहीं और जितना हो सके भगवान का भजन किया जाए। भगवती को तुरंत ही उसकी माँ ने वह बाबा के कहे अनुसार दवा दूध में पीसकर पिला दी गई और उसके बाद उनका विश्वास बाबा जी पर बढ़ा। आज खुद ही उनका अनुभव हुआ और सचमुच वे भगवान का भजन करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई, फिक्र फिर क्या करना। तेरे कष्ट हरेंगे राम, फिक्र फिर क्या करना। तेरे कष्ट हरेंगे राम, फिक्र, सर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। सर पर क्या करना भाई क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। सर पर बोलो श्यार राम। दवाई पिलाकर सभी विश्वास पूर्वक
सहज में ही उस बाबा जी के व्यवहार को देखते हुए सभी का उन पर विश्वास बढ़ गया। एक देखो भगवान की कृपा है, ऐसा योग बन जाता है अपने आप। भजन करने में सब लगे, 5 मिनट के बाद ही उसको पेशाब होना शुरू हो गया। बोलो सियार राम। अनेक बार पेशाब हुई, 1 घंटे के भीतर ही उसका पेट पूरी तरह सामान्य हो गया, उसको होश भी आ गया। 3-4 घंटे के बाद वह उठकर बैठ गया। जो कितने दिनों से बेहोश पड़ा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कई तरह के इलाज डॉक्टरों ने किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देखो विश्वास पूर्वक 5 मिनट के अंदर जड़ी बूटी के पीस कर पिला देने से और बाबा जी के कहे को मानकर भजन करने से कैसा अद्भुत जादू जैसा हो गया। सभी बोलेंगे हरि ओम। हम सभी लोग ईश्वर के इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित थे। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सके थे, उसे उन संत की दवा एवं उनके आशीर्वाद ने कुछ ही घंटों में स्वस्थ कर दिया। धन्य है वे संत और धन्य है उनकी पर दुख कातरता। वे पर पीड़ा देख नहीं सकते। वे ऐसे पराया दुख देखकर स्वयं वे चाहते हैं कि भगवान इसे जल्दी ठीक कर दे, और उनकी ऐसी प्रार्थना भगवान जल्द ही सुना करते हैं। उसका यह दृष्टांत मैंने आपको सुनाया। श्री बाबूलाल जी अब दुनिया में नहीं हैं, किंतु भगवती आज भी स्वस्थ है, शासकीय नौकरी में है और बड़े ही आनंद से इतने वर्षों बाद तक स्वस्थ घुमा करता है। बोलो सियावर राम। इसी के साथ यह आख्यान संत की पर दुख कातरता समाप्त हुआ। कल का दूसरा ऐसा अनुभव आपको सुनाया जाएगा, पढ़ो समझो और करो। दूसरा शीर्षक कल आपको सुनाया जाएगा इसका, मेरे बाप ने नमक खाया था। बोलो सियावर राम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और श्री शंकर भगवान की आज परम पावन इस पुरुषोत्तम माह में यह आज का दिन सोमवार का भगवान शंकर का दिन है। उनकी प्रार्थना में एक भजन भगवान शंकर का सुनाया जाएगा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे बिगड़ी बनाने वाला, ऐसे बिगड़ी बनाने कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई
उनका डमरू डम डम डोले, उनका डमरू अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले, भेद खोले। ऐसा हमें बचाने वाला, ऐसा हमें बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा ऐसा संतों का रखवाला, ऐसा संतों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, क्यों बिसराया, क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, क्यों बिसराया। ऐसा जोत जगाने वाला, ऐसा जोत जगाने वाला कोई और नहीं, कोई भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा ऐसा जोत जगाने वाला, ऐसा जोत जगाने वाला, ऐसा हमें बचाने वाला, ऐसा हमें बचाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम। देखो सिख सातों के मनाए, देखो पाए पद उत्तम। शरदा साण जो सारो मैनो, विरत रखी करे कम। दया धरे पुरुषोत्तम पैंजी,
करे सब गम। सुबह सवेला उठी जे को भी याद करे दम दम। उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी। रोज करे शम शम। मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो त्यागे भोलो भरम। उनजे मथा पुरुषोत्तम वर खे। महर मया भगति करे जो पुरुषोत्तम जी पाए सुख दायम। जन्म मरण सब मेटे उन जो। नालो करे कायम। पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो उन जो ठहे करम। आदि अंत में रहे सदाई। कायम उन जो धर्म। नेम सारति पुरुषोत्तम जी जे को करे हरदम। उन जो उदासी सफलो थींदो। जग में मनुष्य जन्म। ओम जय श्री पुरुषोत्तम। जेको सिक सां तोखे मनाए। पाए पद उत्तम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम। आरती क्यो सब रामचंद्र जी सिक शरदासा श्री रघुवर जी। आरती क्यो सब सिक शरदासा श्री रघुवर जी। रूप अवांजो सतचित आनंद मन मोहींदड़ दशरथ जो नंद। माता कौशल्या जो आनंद कंद। महिमा सब सीता जे वर जी। महिमा शरण विभीषण तुंहिंजे आयो। उन जो कयो तो लायो सजायो। शबरीअ जो तो शान वधायो। सेवा पास पई पवन पुत्र जी। सेवा पास पई। निर्गुण सरगुण रूप अवांजो। वर्णन कन था शाश्वत तव्हांजो। ज्ञान ॾेई भरियो भाग असांजो। सेवा कयूं सभु तुंहिंजे मंदर जी। भगतन जो आहीं हितकारी। पूजे थी सब सृष्टि सारी। महिमा वेदन आए उचारी। इया उदासी अपरंपर जी। इया उदासी। आरती
आरती क्यों सब रामचंद्र जी सिख शरदासा श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब सिख शरदासा श्री रघुवर जी। गोपाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भगत करन के तिनके का सवारता। लाल सीता मांगोगी हमरा खुशी करे न तुझी, बनिया साजो नीता नादम दोतम सीता। गोवेशन गुल्ला वेरी साजन त्री चंगेरी, बाबा घर की अंचंगी को धनिया लेवे मंगी। गोपाल दयाल ते बाबा शंकर की धन गंडन की धन फूल की धन का बड़ खावे। आरती कोट करे पर सुंदर पे कपूर अंदर बत्ते खंड पर दर्शन बालम कुंडम मस्तक लावे। ओत को लाल देव कुली मल देवन के कुल मंगल। ओत को लाल देव कुली मल देवन के कुल मंगल। जय श्री चंद पर ताप के देवन बजो दीन लोक जय जय। बाबा हरे नाम सुख जा, दोहरा सगल दोहर तो दयो तुम्हारो द्वार। गाएंगे लाज से हर जीवा तो ठाकुर कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सबर तुम्हारी तुम्हारी सुंदरधारी, तुमसे हो सुभाग्यकारी। तुम्हारी गति मत तुम्हारी जानी, नानक दास ठाकुर। वाहिगुरु तुम्हारी गति मत तुम्हारी जानी, नानक दास ठाकुर। वाहिगुरु तुम्हारी गति मत तुम्हारी जानी, नानक दास ठाकुर। श्री भागवती पौड़ी प्रथम की गुरु नानक कही जाए। गुरु अंगद दे गुरु अमरदास गुरु रामदास स्वयं गुरु अर्जन दे गुरु हरगोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण साहब ध्याये जनठे सब दुजाय। और तेग बहादुर स्मरिये हरनो नदा वैधाय। धन धन दसवां पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज सोड़ी सुल्तान कर मुस्कुल आसान सर्वथायूं साहेब। देख जोर करूं अरदास भावे ताने रात। सापे जाने करे आप आपे आने रात। तिस के नाम का हाजुल खला कीचे अरदास। अरदास सर्व कमरा सचे सतगुरा के पास। सर्वसात संगत बोलो राजा राम। श्री गुणा के चौण कमनों का ध्यान दर कर बोलो राजा राम। बाबा चल प्रसाद साहब बाबा अमरदास साहब बाबा प्रेमदास साहब बाबा नारायण दास साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। बाबा श्रीचंद साहब बाबा लक्ष्मीचंद साहब बाबा रंगीराम साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। तारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिता जी का ध्यान दर कर लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कल्पतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी ग्रंथों शास्त्रों जी के चौण कमलों का ध्यान दर कर लो। श्री भूदेवी गौ माता श्री गंगा माता जी के चौण कमलों का ध्यान दर कर लो।
श्री पुरुषोत्तम महात्म जी का ध्यान धर कर बोलो। प्रेम और खुशी देना सारी साथ संगत मिलकर बोलो। हे भगवान तेरी आस कल तेरी आस तेरा आसरा शरत युवा रामास डेरी की अरदास देरा अवस्था रहे आई सूरत राज रे चुला तबदा रहे सुमति प्रकाश करो कुमति दूर सत्संग भजन आरती जी अरदास प्रसाद जी अरदास सारी सात संगत जी अरदास सारी सात संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना। हे श्री पुरुषोत्तम भगवान आवाज न पौत्र महान मासिक उत्सव में सुबह शाम आवाज जी आरती अर्चना स्तुति वर्णन थी रही है कथा प्रवचन प्रसंग वर्णन थी रहा है सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा। हे अंतर्यामी पिता चार पैर दिया जा सुख सावजार्या तव चार पैर राजा भी सुख सावजार जो अक्ते तोते नंगवा मृत बाण की लजा रखो गुरु नानक नाम चरंती कला तेरे बाणे सर्व संगत का भला बोल गुरु नानक। जवर खंड उनके देश आरती कमकियां करिया तो डिठे सच्चे पातशाह मैले जन्म जन्म दी तो डिठे सच्चे पातशाह एकुम सद्गुर प्रसाद। आशा मैला तीजा छंत घर पहला हम घरे साचा सोयला साचे शब्द सुहाया राम धन पर मेल भया प्रभु आप मिलाया राम प्रभु आप मिलाया सच मन वसाया कामण सहजे माती गुर शब्द सिंगारी सच सवारी सदा रावे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया का नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म समाया पैत पावन दीन बंधु निमाणिया दे मान आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया का नानक गुर शब्द सवारी सफल्यों जन्म समाया। बोल गुरु नानक देव बोलो राजा रामचंद्र बोलो श्री कृष्ण भगवान। ओम जले विष्णु थले विष्णु विष्णु सरमस्तके श्रीजाल माया कुले विष्णु सर्व विष्णु मयो हरि ओम हरे राम श्री राम
बोलो हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो श्री गंगा मैया आय लाल कयो झूले लाल। सभिन के नसे क्या रही जा आरती, सभिन के नसे क्या रही जा आरती, सभिन के सेखारी है, इन्हनि के भी सेखारी है। तो प्रसाद साढ़े व्यो छा पाया हुआ अॼु नचणे नच आयो अथसि फोटो ॾिसण में अचे थो। ओ धन्य गुरु नानक, ओ बाबा गुरु नानक, सारा जग तारिया। ओ धन्य गुरु नानक, ओ बाबा गुरु नानक, ओ धन्य गुरु नानक।